अब देखिए 8 बजे का समय हो ही गया है, काउंटिंग शुरू हो गई होगी। तो चलिए बड़ी खबर आ गई है। देखिए निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई। मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए 8 बज गए हैं, निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें अब तेज होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो गई। कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए बड़ी जानकारी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। कई जगहों पर हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज पहला रुझान दिखेगा और ये सबसे सटीक नतीजे हरियाणा न्यूज पर आप देख पाएंगे। हमारी टीम हर जगह पर पहुंची है जहां जहां पर काउंटिंग सेंटर्स हैं। निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी और जैसे जैसे रुझान आएंगे सभी रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कहां पर किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर कोई अन्य निर्दलीय हो, या फिर कोई अन्य दल। लगातार सटीक नतीजे जो है हरियाणा न्यूज पर आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले रुझान आपको हरियाणा न्यूज पर दिखेगा, सबसे तेज रुझान दिखेगा, क्योंकि 8 बज गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है निकाय चुनाव की। और जो काउंटडाउन हम लगातार कह रहे थे वो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे रुझान सामने आने शुरू होंगे और फिर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा दल जो है रुझानों में सबसे आगे जाता नजर आ रहा है। महेंद्र देखिए काउंटिंग शुरू हो गई है। महेंद्र आवाज मिल पा रही है आपको? जी चविस्का, मैं आप दोबारा अपना हाँ जी चविस्का, मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल महेंद्र, देखिए 8 बजे का समय हो चुका है, काउंटिंग भी शुरू हो गई है और पहला रुझान आना भी अब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चविस्का, देखिए ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकाल कर जो है काउंटिंग टेबल्स पर ले जाया गया है। और पहले रुझान की बात है कि आप 8 घंटे बाद 8:30 बजे जो है मतगणना का पहला रुझान भी सामने आएगा। करनाल नगर निकाय चुनाव की बात करें तो कुल 18 राउंड की मतगणना यहां पर होगी है और 30 टेबल्स लगाई गई, यानी कि एक बार में 30 ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। 265 बूथ पर जो है वोट डले थे और से ठीक 30 मिनट के बाद पहला रुझान सबसे पहले एसटीवी हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों के सामने लेकर आएगा कि किस प्रत्याशी का क्या कुछ स्थिति पहले राउंड की मतगणना के बाद रही है। जी चविस्का, बिल्कुल। अब महेंद्र बिल्कुल समय तो अब खत्म हो गया, 8 बजे से शुरू भी हो गया है। लगातार इंतजार कर रहे थे कि 8 कब बजेंगे और कब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि आपने भी जानकारी दी है 8:30 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। अब क्या लगता है, कड़ा मुकाबला तो देखा ही जा रहा है करनाल में, जैसे कि आपने बताया, और कैसी तस्वीरें आज देखी जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आज की जो तस्वीरें हैं आप देख लीजिए कि एक साथ उत्साह है और उसके साथ साथ धड़कने जो हैं, जो निकाय चुनाव के प्रत्याशी, चाहे वार्ड के प्रत्याशी हैं या मेयर चुनाव के प्रत्याशी हैं, उनकी धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं कि ईवीएम मशीनों में क्या कुछ समर्थन उनको जनता का मिला है और वो अभी से कुछ समय बाद ही जो है खुलना शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी है, उनके एजेंट है जो कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर जा रहे हैं और अभी ईवीएम मशीनें जो है वो स्ट्रांग रूम से बाहर निकाली गई हैं। उनको काउंटिंग टेबल पर रखना जो है शुरू कर दिया गया है और पहला रुझान आधे घंटे बाद होगा और यहीं पर हजारों की संख्या में समर्थक जो है बाहर मौजूद है, उनके लिए भी अनाउंसमेंट की व्यवस्था रखी हुई है। फिलहाल ये भी अपडेट चाहूंगी कि अभी तक भी लाइनों में लगे हुए हैं कि अंदर तक नहीं पहुंचे हैं कर्मचारी? अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए चविस्का, ये तस्वीरें हैं अभी भी जो है जो प्रत्याशी है उनके एजेंट और खुद प्रत्याशी भी अभी भी ईवीएम जो मशीनें जो वहां पर रखी गई है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। काउंटिंग बूथ में अभी भी कुछ एजेंट्स हैं, कुछ प्रत्याशी है जो नहीं पहुंचे हैं, वो अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनकी जांच की जा रही है, उसके बाद उनको अंदर दाखिल जो है किया जाएगा। लेकिन मतगणना का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से ईवीएम मशीनें अभी निकाली गई थी उनको काउंटिंग टेबल पर रख दिया गया है। जी बिल्कुल, जो वहां पर प्रत्याशी पहुंचे हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपसे बातचीत हो पाती है तो, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि रिजल्ट से पहले बिल्कुल वो क्या कुछ सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास जरूर करूंगा चविस्का कि जो यहाँ प्रत्याशी पहुंचे हैं, जो उनके समर्थक पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रुझान है इस बारे में, उनसे भी जरूर बात करेंगे कि आज जिस तरह से मतगणना शुरू होगी और अभी शुरू हो चुकी है,
क्या लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है कि वार्ड 15 के मेरे परिवार ने जो हमारे पे विश्वास बनाया है, ऐसे ही आगे भी विश्वास बना के रखेंगे। तो धड़कने तो बड़ी होंगी आज। तो धड़कने तो देखो अभी काउंटिंग का टाइम है तो थोड़ा सा होता ही है। अब की बार जो वोटिंग परसेंटेज था कुछ कम था, क्या लगता है उससे? देखो लोगों ने कुछ ने डाली है, कुछ ने नहीं डाली है, मतलब इसका कोई पर्सनल काम हो जाता है, इस वजह से भी कोई ना कोई रीजन हो जाता है लोगों का। क्या लगता है मुकाबले नजदीक ही रहेंगे कि हार जीत में बड़ा अंतर रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप अंदर जा रहे हैं जी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आप 15 लड़का अभी क्या लग रहा है? आज के दिन तो भाग्य तय हो जाएगा। भाग्य तो पहले से तय होता है, वो पता हमें आज लगेगा। हाँ, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया और मिला बहुत, चुनाव के बहुत अच्छा लगा। बीजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव कैंपेनिंग किया था, वादे भी काफी किए थे। क्या लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता मोहर लगाएगी? बिल्कुल मोहर लगाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की का पहिया बहुत तेजी से दौड़ेगा और जनता ने बहुत आशीर्वाद और बहुत कर दिया है। अभी हमारे सारे भाई जीत के आएंगे और सब अच्छा हाउस चलाएंगे, नगर निगम में अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 1 साल पूरे हुए हैं और ये उसकी परीक्षा है आज की। जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग किया था, आप यहाँ भी कई जनसभाएं की हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी जी धरातल पे काम करने वाले नेता हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे को ऐसा मुख्यमंत्री मिला और सभी के साथ मिलकर चलने वाले हैं और उसी का परिणाम है कि आज जनता हम छोटे कार्यकर्ताओं को भी प्यार और आशीर्वाद। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, रुक कर लेते हैं। गुरुग्राम में सीमा पाहुजा और राजरानी मल्होत्रा के बीच टक्कर देखी जा रही है। इस बीच की बड़ी खबर आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है और टक्कर सीधे देखी जा रही है। मानेसर में सुंदर लाल यादव और नीरज यादव के बीच मुकाबला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। फरीदाबाद में प्रवीण जोशी और लता चंदीला के बीच टक्कर देखी जा रही है। तो ये नगर निगम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कहां पर कौन कौन सी टक्कर किस किस पार्टी के बीच है। हिसार में प्रवीण पोपली और कृष्ण सिंगला के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है और इसके अलावा करनाल में रेणुबाला और मनोज वधवा के बीच टक्कर देखी जा रही है। देखिए, करनाल में पहले से ही बीजेपी रही है और मेयर पद की अगर हम बात करते हैं तो अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा नतीजे। रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि और सूरजमल किलोई के बीच मुकाबला, तो साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। यमुनानगर से सुमन बेहमनी और किरण देवी के बीच जो है टक्कर देखी जा रही है। तो देखिए, सोनीपत उपचुनाव में राजीव जैन और कमल दीवान के बीच मुकाबला। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राजेंद्र, फिलहाल देखिए काउंटिंग शुरू हो गई है, पहला रुझान भी अब आने वाला होगा, कुछ मिनटों का ही अब देरी है। क्या लग रहा है, किस तरीके की तस्वीरें आज रहेंगी? देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो लगातार जो काउंटिंग का काम जारी है और इसको लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली थी चविष्का। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले काफी दिनों के बाद अब जब चुनाव हुए तो लोगों को भी उम्मीद जगी है कि उनके जो रुके हुए काम थे वो पटरी पर आ जाएंगे और आज उसी के चलते यहाँ पर जो मतगणना का काम जारी है और जैसे ही नतीजे पूरे होते हैं तो कहीं ना कहीं जीत की घोषणा भी होगी। और 45 वार्डों में यहाँ पर जो पार्षद के लिए चुनाव हुए, क्योंकि एक वार्ड था, टोटल 46 वार्ड हैं, जिसमें एक वार्ड में पहले ही जो है बीजेपी की जीत हो चुकी है। और मैं यहाँ सेंटर पे खड़ा हूँ, मतगणना सेंटर पे। आप देख सकते हैं किस तरीके का जो माहौल है यहाँ पर है। तमाम जो चेकिंग के बाद जो एजेंट हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है पूरी तरह लगाई गई है। जूते तकों को भी यहाँ पर जो है चेक करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हाथ में जो जूते हैं उनके, और कहीं ना कहीं पूरी चेकिंग के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हाथ में आप देख सकते हैं जूते लेकर, क्योंकि जूते भी चेक किए गए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस काफी मुस्तैद जो है नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मतगणना जो सेंटर है उसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, केवल जो एजेंट हैं वो जा सकते हैं या फिर प्रत्याशी अंदर जा सकते हैं या फिर तमाम जो अधिकारी हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं चेकिंग के बाद ही तमाम जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ सुनील कुमार है, इनसे हम जानेंगे
सुनील जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, किस पूरी तरीके फोर्स से लगी कौन हुई है। कौन लोग अंदर जा सकते हैं सर? अंदर जो है एजेंट है, एक काउंटिंग स्टाफ है और अपना पुलिस प्रशासन है। हाँ, इसके अलावा और सभी के लिए पाबंदी है। तो ये जो यहाँ पे जो चेकिंग है वो किस लिए है भाई? क्या कुछ अंदर नहीं ले जा सकते? अंदर वो ये पेन है, जो भी है, बेल्ट है, पेन है, पर्स है, फोन है, किसी भी किस्म की कोई वस्तु अंदर ले जाने के लिए एक छूट नहीं है। तो 2 लेयर सुरक्षा बनाई हुई है सर? हाँ, 2 लेयर सुरक्षा ऑलरेडी है। और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे? बिल्कुल कैमरे लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। 2 लेयर सुरक्षा यहाँ पर आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ चेक किए जा रहे हैं जब इसका, और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो सघन जांच अभियान है वो चलाया जा रहा है। तमाम जो यहाँ इनके जो एजेंट हैं उनको केवल वो ही अंदर जा सकते हैं। उनके पहले से ही यहाँ पर कार्ड जो है जारी कर दिए गए थे और उन कार्डों को देखकर और उसके बाद चेकिंग करने के बाद ही इनको अंदर जो है जाने दिया जा रहा है, ताकि जो काउंटिंग होगी वहां पर ये एजेंट जा सकें और पारदर्शिता के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है गिनती उनकी हो सके। तो इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो भी समय समय पर जो है यहाँ पर राउंड लगा रहे हैं और साथ ही जो मतगणना का काम है वो सही तरीके से हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम जो है इनकी तरफ से किए गए हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए विधानसभा चुनाव के बाद ये शहरी सरकार चुनने का आज दिन है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की ओर से कैंपेनिंग भी की गई है। कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं फरीदाबाद के लिए भी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ चुनावों में मुस्तैद दिखाई दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कोई नेता उनका बड़ा चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए नहीं पहुंचा था। एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनमें भारी रोष इस बात को लेकर दिखाई दिया था कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रत्याशी ने समर्थन भी दूसरे बीजेपी के प्रत्याशी को आरोप लगाते हुए कर दिया था कि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और यही कारण रहा कि यहाँ पर एक वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी का बिना लड़े ही उसकी जो है जीत हो गई थी। और अब केवल 45 वार्ड जो रह गए, 45 वार्डों में जो आज मतगणना का काम जारी है और करीब 7 जगह पर मतगणना सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। 221 के करीबन जो तमाम 45 वार्डों में उम्मीदवार हैं और 6 उम्मीदवार मेयर प्रत्याशी पद के लिए भी हैं। तो जिनकी यहाँ पर आज किस्मत का फैसला होना है। लगातार ईवीएम मशीनें जो वो खोली जा रही हैं और साथ ही मतगणना का काम यहाँ पर जारी है। मतगणना सेंटर के अंदर हम खड़े हुए हैं और तमाम जो एजेंट आप देख सकते हैं, ये एजेंट हैं जो आए हैं लेकिन अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाए हैं। और लगातार जिस तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई है कहीं ना कहीं उसको पार करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं और पूरी जांच के बाद ही इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप हमारे संवाददाता मानेसर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, मानेसर निगम बनने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, मेयर चुना जाना है, निगम चुनाव हो रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखा जनता में वोटिंग के दौरान? और आज चूंकि वोट काउंटिंग और रिजल्ट का दिन है, अब किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं वोट काउंटिंग से जुड़े? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे मानेसर में 4.5 साल के बाद पहला चुनाव हुआ है, क्योंकि 4.5 साल पूर्व मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था, उसके बाद चुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह है। साथ ही जो 4 प्रत्याशी है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों की जो भीड़ है वो स्ट्रांग रूम के बाहर लगी हुई है। जो बूथ एजेंट है उनको ही अंदर आने दिया जा रहा है और वो लोग अंदर पहुंच चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मानेसर नगर निगम के जो मेयर चुनाव की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुके हैं और कुछ कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला मेयर चुना जाना है और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। साथ ही अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम की जो स्ट्रांग रूम बनाया है वो कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 1 में बनाया गया है और उसके जो बाहर है कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो लोग मौजूद हैं और जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुस्तैदी जो कड़ी सुरक्षा की जा रही है, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास है उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूर्णतः मुस्तैद है और जो लोग हैं, जो बूथ एजेंट थे, उन्हीं को अंदर आने दिया गया और वो अभी मानेसर नगर निगम के मेयर और पार्षद चुनाव के जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और 16 राउंड जो 16 टेबलें लगाई गई और 6 राउंड है, 96 जो बूथ थे। तो कहीं ना कहीं 6 राउंड के अंदर जो मानेसर नगर निगम के मेयर और पार्षदों की जो किस्मत है वो तय हो जाएगी। बिल्कुल, टेली के जरिए तमाम डिटेल्स भी हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। प्रदीप, रुझान की हम बात करें, रुझान आने का सिलसिला कब तक शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, रुझान की अगर हम बात करें तो अगले लगभग 10 मिनट के अंदर जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और हालांकि अगर हम बात करें जो पहला राउंड की जो शुरुआत है वो लगभग शुरू हो चुकी है। लोग जो बूथ एजेंट है वो टेबलों पर आ चुके हैं और साथ ही शायद अभी जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है और शायद शुरू भी हो चुकी है और कुछ ही देर में जो पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, आप नजर बनाए रखें और हरियाणा न्यूज के तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर से तमाम अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप दिन भर बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे चर्चा हम करने वाले हैं। संदीप आजाद बीजेपी प्रवक्ता, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इनेलो से विजेंद्र रेणु प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और शुरुआत से पहले एक प्रमुख बिंदु मैं चर्चा में उठाऊंगी कि सीएम नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बने आज पूरा 1 साल हो गया है। 12 मार्च 2024 को ये जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद लोकसभा चुनाव पहली परीक्षा थी, विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की, प्रचंड बहुमत हासिल किया, तीसरी बार सरकार बनाई। अब तीसरी बड़ी परीक्षा के संदीप आजाद जी, शहरी सरकार को लेकर सीएम नायब सैनी की कितने आश्वस्त हैं, कितना कॉन्फिडेंस? तो सबसे पहले नमस्कार। और पूरी तरह से आश्वस्त है, कोई परीक्षा नहीं है किसी प्रकार की। और मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था इस चुनाव के अंदर, और कुछ देर में परिणाम भी आपके सामने होंगे। और मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में बनी। अपने निकाय चुनाव में भी, सभी निकाय चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो नगर निगम है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होने जा रहे हैं। और प्रदेश के लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार को चुना है। आज ये पता भी चल जाएगा सबको। और तीव्र गति से विकास, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे कि 3 गुना गति से हरियाणा का विकास होगा। तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना है निगम के चुनाव में, परिषद और पालिका के चुनाव में, और निकाय में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, आगे से आप हरियाणा में देखेंगे। दिनेश अग्रवाल जी, लोकसभा में 5, विधानसभा में 37 विधायक, और इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि अब निकाय चुनाव हो रहे, विधानसभा चुनाव के बाद पहला और बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस प्रवक्ता का